सज्जनों, राम केकई विरह कथा भाग 3। सज्जनों, द्वितीय भाग में आपने जाना कि माता केकई राम को वचन देकर किस तरह से मजबूर होकर फंस जाती हैं। अब आगे एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ सी मैया हो गई और अपने राम को वात्सल्य भाव से देखती ही रह गई, जैसे कहना चाहती हूँ कि मेरे लाल, तुमने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया, मुझे बेबस कर दिया मेरे राम। मैं अब आखिर करूं तो क्या करूं मेरे लाल। मैं भी जी नहीं सकती तेरे बिना, ना मर सकती हूँ मेरे लाल, ना जी सकती हूँ तेरे बिना। सज्जनों, बस उसी दिन से माता उदास एवं सहमी सहमी सी रहने लगी। अपने प्यारे राम के प्रति भी उनका व्यवहार कुछ बदल सा गया, जैसे वो अभी से अपने राम से दूरी बनाकर खुद को अकेले रहने का भरसक प्रयास कर रही है। मगर फिर भी कई बार केकई माता अकेले में बैठकर घंटों घंटों रोती रहती, सोचती मेरे लाल, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये मुझसे क्या करवाने की बात कह दी। मैं कैसे सहन कर पाऊंगी तेरी ये जुदाई मेरे लाल। ये कैसी उलझन है, ये कैसी मजबूरी है मेरी, ना सहन कर सकती हूँ और ना किसी को बता सकती हूँ। आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह चली मेरे लाल। मैं कैसे तुम्हें वन में भेज पाऊंगी। हे विधाता, तू मेरे राम के बन जाने से पहले ही मेरी प्राण ले लेना, क्योंकि अपने राम की विरह में मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती, एक पल भी जीना नहीं चाहती। पहले ही मेरे राम के प्राण, पहले ही हे विधाता तू मेरे प्राण हर लेना, पर ये अन्याय मुझसे मत करवाना, ये अन्याय मुझसे मत करवाना। सज्जनों, एक दिन अकेले बैठकर केकई माता रो रही थी, तभी अचानक राम वहां आ गए और माता को रोती देखकर रोते हुए माँ के चरणों में गिर गए और कहने लगे, मुझे क्षमा कर दो मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दो, रो मत मेरी माँ, धीरज धरो मेरी माता। मेरी माँ, तुम अगर ऐसी रोती रही तो तुम्हारा ये राम मैया अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। मेरा ये जन्म बिना धर्म कार्य किए ही बेकार चला जाएगा, मेरा ये अवतार ही व्यर्थ हो जाएगा मेरी माँ। सज्जनों, केकई माता कहने लगी, तेरा क्या कर्तव्य है, तेरा क्या कर्तव्य अधूरा रह जाएगा बेटा, तेरा धर्म कार्य कौन सा अधूरा रह जाएगा बेटा, तेरा अवतार व्यर्थ क्यों चला जाएगा, तू कौन है, सच बता बेटा, तू कौन है। माता हाथ जोड़कर बोली, मेरे राम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो मेरे राम, तुम कौन। राम जी बोले, मेरी प्यारी माँ, मैं स्वयं विष्णु हूँ। धरती मैया से दुष्टों का संहार करने के लिए ही मुझे तुम्हारे घर पर पुत्र रूप में अवतार धारण करना पड़ा है। माँ, तुम्हारे सभी के सुकर्मों के कारण पूर्व जन्मों में तुम्हारे सबके द्वारा मांगे गए वरदानों को पूर्ण करने को ही मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरी माँ, तुम अगर मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखकर, यानी अपने हृदय को कठोर करके जब तक वनवास नहीं भेजोगी, तब तक मेरे इंतजार में हजारों वर्षों से रह रही वन में शबरी माता एवं वन के पत्ते खा कर जीवन यापन करने वाले बेचारे संत महात्मा एवं मेरे जन्मों जन्मों से इंतजार कर रहे भील किरात एवं इत्यादि वनवासी जन इंतजार करते करते ही मर जाएंगे मेरी माँ, क्योंकि मेरा तो अवतार ही सबको दर्शन देकर उनका उद्धार एवं उनका उत्थान करने के लिए हुआ है। और भी अनेक कारण हैं मेरे जन्म के मेरी माँ। कुल मिलाकर मेरी माँ, मेरा अवतार पृथ्वी को दुष्टों से हीन करके साधु संतों की रक्षा की, गौ ब्राह्मणों की रक्षा हेतु हुआ है, अर्थात धर्म की रक्षा हेतु हुआ है। पर मुझे अब सब असंभव सा लगता है, क्योंकि मेरी माँ, आपने
आपके इस वात्सल्य भाव रूपी प्रेम की बेड़ी कभी मुझे मुक्त नहीं कर पाएंगी और मैं अपने कैकेयी माँ को इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता। चाहे मेरा कर्तव्य बेशक अधूरा रह जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को इस तरह छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। शायद मेरा अवतार कार्य अधूरा ही रह जाएगा, मैं अपना धर्म कर्तव्य पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ, सज्जनों, अब केवल माँ, अब कैकेयी माँ ने जब यह जाना कि मेरा राम केवल मेरा बेटा ही नहीं है, वास्तव में वह तो संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक जगत पिता जगदीश्वर हैं, तो उनके मन में राम के प्रति ईश्वरत्व भाव जागृत हो गया और बोली, मुझे क्षमा कर दो मेरे भगवान, अब मैं तुम्हारे किसी भी धर्म कार्य में बाधा बनकर नहीं बनूंगी। तुम्हें धर्म कर्तव्य में भी किसी तरह से तुम्हारे धर्म कर्तव्य में भी मैं बाधा नहीं बनूंगी। आज से ये तुम्हारी माँ का तुमसे वचन है, आज से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी मेरे राम, मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे। राम जी बोले, माँ तुम मुझसे आज प्रेम नहीं, आज से द्वेष करोगी। माँ मैं तुम्हें भुला पाऊंगा धीरे धीरे तभी, और अब तक हमारी आपकी जितनी बातें हुई हैं, ये सब एक भी बात मेरे और आपके अलावा तीसरा कभी भी कोई नहीं जानता है। उचित समय आने पर ये सब बातें खुद ब खुद ही उजागर हो जाएंगी। माता कैकेयी जी जो आज्ञा भगवान कहकर राम जी से बोली, भगवान नहीं, राम जी कहने लगे, भगवान नहीं बेटा, सिर्फ बेटा कहो मेरी माँ। मैया हंसकर बोली, ठीक है मेरे लाल। सज्जनों, अब कैकेयी माता की सारी पीड़ा जाती रही, अब तो वही सब करने लगी जैसा उनके राम चाह रहे थे। इसलिए माँ का कोई दोष नहीं है। सज्जनों, जो लोग माता कैकेयी को दोषी मानते हैं, उन्हें श्री राम नरक में भी अवश्य डालते हैं। अगर माँ कैकेयी अच्छी नहीं होती तो भरत जैसे शीलवान, गुणनिधान, धैर्यवान, करुणानिधान पुत्र को भला जन्म क्यों देती? क्योंकि धर्मराज खुद ही धर्मवानों के परिवार में ही जन्म लेते हैं, श्रेयस्कर समझते हैं, तभी उनके यहाँ जन्म लेते हैं। अब आप सभी बताओ कि कैकेयी माता बुरी थी क्या? मेरी नजरों में तो कैकेयी माँ जैसी त्याग मूर्ति दुनिया में नहीं है। उनके समान त्याग मूर्ति करुणामयी माँ तो शायद इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई है।